बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज हमने बात करनी है रिलीफ के बारे में। हुकूमती सतह पर रिलीफ की खबरें आना शुरू हो गई हैं। जो दोस्त अब आप कहते थे कि आपने अभी तक प्रॉपर्टी रियल स्टेट के बारे में कोई खबर नहीं दी, आपने कहा था टैक्स कम होंगे, टैक्स कम कब होंगे, तो उनके लिए ये खुशखबरी है जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। ये आईएमएफ ने खुद जो है मान लिया है कि इस रिलीफ के बगैर जो है वो पाकिस्तान में रियल स्टेट का बिजनेस जो है वो नहीं चल सकता। अब होना क्या है, इसमें सबसे अहम बात ये है कि वजीर आजम ने जो टास्क फोर्स बनाई थी, उस टास्क फोर्स ने अपना काम मुकम्मल कर लिया था। और जब ऐलान करना था वज़ीर आज़म साहब ने, तो आईएमएफ का वफ़द पाकिस्तान में तब भी आया था। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर ख़ज़ाना और अहद चीमा साहब को ये टास्क दे दिया था कि इसमें आप कोई बेहतरी लाने के लिए काम करें, ताकि हम इस अवाम ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। उसके बाद आईएमएफ का वफद अब दोबारा पाकिस्तान में आया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना और अहद चीमा साहब की जो है वो बड़ी ब्रीफली इनके साथ डिस्कस हुई है। और उसके बाद ये जो नतीजा निकला है कि आईएमएफ ने कहा है कि आप एक अथॉरिटी बनाएं जो रियल स्टेट अथॉरिटी हो, जो इस तमाम काम को खुद देखे और इसमें रिलीफ भी दे, और उसके बाद जो यहाँ से टैक्स कलेक्शन होती है उसका हिसाबो किताब भी रखे। अब ये बॉडी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है मगर इतनी फंक्शनल नहीं है, क्योंकि 2013 में असाक डार ने ये अथॉरिटी बनाई थी और बदकिस्मती से ये चल ना सकी। और उसके बाद इमरान खान का दौर आया, 2018 में अथॉरिटी पर दोबारा काम शुरू किया गया, मगर रियल स्टेट अथॉरिटी दोबारा फंक्शनल ना हुई। उस तरह काम उसने नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। अब आईएमएफ ने ये शर्त रख दी है कि वो कहते हैं कि एक ऐसी बॉडी बनाएं, ऐसी अथॉरिटी बनाएं जो रियल स्टेट के तमाम बिजनेस में टैक्स को, उसकी कलेक्शन को और उसमें अगर कोई रिलीफ देना उस हवाले से मुकम्मल डिटेल फराहम करे। एबीआर से आपको पता है कि पहले भी जो है वो कुछ अख्तियारात लेकर वजीर खजाना को दिए गए हैं। अब एक नई अथॉरिटी बनाई जा रही है जो रियल स्टेट को सिर्फ कंट्रोल करेगी और ये आईएमएफ की ईमा पर बनाई जाएगी, क्योंकि रिलीफ ही तब मिलना है। अब दूसरे नंबर पर ये अथॉरिटी बनने के बाद जो आपको रिलीफ मिलने हैं, इस हवाले से हुकूमती नुमाइंदगान ने जो हमें इंफॉर्मेशन फराहम की है, ये कोई बड़ा रिलीफ नहीं होगा, मगर यह है कि ये तसलसल के साथ मिलेगा। जिसमें नंबर 1 पे जो है एफईडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है इसको कम करने जा रही है और तकरीबन जो है वो 30% रह जाएगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और 7 इस सिरे से ख़त्म करने जा रही है। ये 2 टैक्स हैं जो हुकूमत पहले मरहले में ख़त्म करेगी। दूसरे मरहले में क्या होगा कि 1 माह के बाद जो बाकी बजट अनाउंस होना है, उस बजट में भी आपको रिलीफ के वाले से आपको खुशखबरी दी जाएगी। तो ये तसलसल के साथ होगा, इसमें सडनली जो है वो अगले हफ्ते नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, मगर ये है कि रिलीफ हुकूमत ने देना ही देना है। तो ये तकरीबन जो नया घर अपना बनाते हैं उनके लिए रिलीफ भी होगा, वो अपना नया घर बना सकते हैं और उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अगर कोई बंदा खरीदता है तो उस वाले से भी उसको कोई पैसों के वाले से पूछताछ नहीं होगी, वो बंदा प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। तो ये कुछ अहम निकात थे मीटिंग के, जिसमें ये बात क्लियर हो गई कि अब जो है वो हुकूमती रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। अवाम की जो इतनी बड़ी तादाद जो है वो इस हवाले से इंतज़ार में थी कि एक रिलीफ कब मिलेगा, अब रिलीफ इंशाल्लाह जो है वो आवाम को मिल के रहेगा। और इस हवाले से आईएमएफ ने हामी भर ली है, वो कहते हैं जी अथॉरिटी बनाएं और तमाम काम शुरू करें। ये एक अच्छी खबर थी, उम्मीद करता हूँ इससे जो आपके ऊपर एक किस्म का कहते तो ज़हनी बोझ था या रिलीफ का इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया होगा। इस हवाले से आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।